नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। देश के 3 राज्य असम, केरलम, पुडुचेरी में लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत सजी है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि 2026 के राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। आज हम इस महासंग्राम का विश्लेषण करेंगे जो आपको आंकड़ों के जंगल से निकालकर सीधे हकीकत की जमीन पर ले आएगा। केरल में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी हेमंता बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगास्वामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको 3 राज्यों में हुए चुनाव की तस्वीर दिखाते हैं और ये लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर आप देखिए। और अलग अलग राज्यों की जो तस्वीरें हैं आप देखिए, जोरहाट, गुवाहाटी, सिलचर, ये देखिए बुजुर्ग हैं वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। व्हील चेयर पे है लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ। और देखिए महिलाएं और बुजुर्ग औरतें, ये देखिए व्हील चेयर पर बुजुर्ग शख्स हैं, लेकिन ये एक मिसाल है जो दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र का ये पर्व है, इसमें हर कोई हिस्सा लेता है, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, हर कोई बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है। और जिसमें आप देखिए जोरहाट, गुवाहाटी, सिलचर, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कन्नूर की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और शाम 5 बजे तक का जो अस्थायी डेटा हमारे सामने आया, जिसमें मतदान परसेंट की बात कर ले तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जनता ने घरों से निकलकर अपना फैसला सुना दिया। शाम 5 बजे तक जो वोटिंग वो भी आप जान लीजिए। असम में 5 बजे तक लगभग 84.42% वोटिंग हुई है। केरल में शाम 5 बजे तक 75.01% मतदान हुआ है। पुडुचेरी में और भी इतिहास बनाया गया। शाम 5 बजे तक 86.92% यानी लगभग 87% मतदान हुआ है। अब आपको इन 3 राज्यों के चुनाव से जुड़ी तस्वीर दिखाते, अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप 4 तस्वीर को देखिए जिसमें दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। ये तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर केरलम के मुख्यमंत्री पी विजयन, जिन्होंने मतदान किया अपने परिवार के साथ और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। इसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने भी मतदान किया और लोगों से मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी मतदान किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, ये दिग्गज, इन्होंने मतदान किया। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जाकर परिवार के साथ मतदान किया। गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता, इस बार इनके चेहरे पर दांव खेला है कांग्रेस ने, इन्होंने जाकर मतदान किया। अखिल गोगोई अध्यक्ष हैं रायजोर के, उन्होंने भी शिवसागर में जाकर मतदान किया। और MA बेबी नेता CPI-M के, उन्होंने जाकर मतदान किया। और तिरुवनंतपुरम केरल से आप देखिए के मुरलीधरन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मतदान किया। और अगली तस्वीर आप देखिए, P राजीव मंत्री हैं केरल सरकार के, उन्होंने मतदान किया। और त्रिशूर की तस्वीर आप देखिए, त्रिशूर में भी शोभा सुरेंद्रन ने जाकर मतदान किया। और आखिरी तस्वीर काफ़ी दिलचस्प है, मुख्यमंत्री रंगास्वामी बाइक से पहुंचे मतदान केंद्र और मतदान किया। और ये युवाओं को प्रेरित करने वाली तस्वीर है। पहले पूजा अर्चना की, इसके बाद बाइक से मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम अलग अलग राज्यों की आपको दिखा रहे हैं। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। जोरहाट की तस्वीर आप देखिए, लंबी कतार लगी हुई है और लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुवाहाटी में देखिए मतदान करने के बाद जो खुशी है, लोकतंत्र का ये महापर्व है जिसका इंतजार लोग 5 साल करते हैं और उसके बाद वो चेहरे पे खुशी, वो रौनक। सिलचर की तस्वीर आप देखिए, मतदान केंद्र पर भीड़ है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में आप देखिए, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है कतार में लगे थे और उन्होंने मतदान किया। त्रिशूर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। कन्नूर की तस्वीर आप देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इनको वहाँ पे लाया गया और मतदान केंद्र तक पहुँचे और उन्होंने मतदान किया। और अब बात उस राज्य की जहां इतिहास अपनी करवट बदलने को बेताब है। केरलम 140 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ और यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। LDF, UDF और इस बार NDA ने भी पूरा जोर लगा दिया है। केरल में 70 साल से चला रहा पेंडुलम राज, एक बार लेफ्ट फिर एक बार कांग्रेस, क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाएगा? मुख्यमंत्री विजयन अपने हैट्रिक को लेकर पूरा जोर लगा रहे हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि केरल में RSS की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, लेकिन चुनावी राजनीति की बात कर ले तो बीजेपी के लिए कमल खिलाना हमेशा से हिमालय चढ़ने जैसा था। और इस बार बीजेपी ने सुरेश गोपी जैसे चेहरों पर
दांव खेला है और पूरी ताकत साथ मैदान में है। जहां भ्रष्टाचार और सोने की तस्करी के पुराने दाग बनाम एलडीएफ की वेलफेयर स्कीम्स की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के लिए ये करो या मरो के हालात हैं। अगर यहां हारे तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की साख पर सवाल उठेंगे। माहौल तो अच्छा ही है, ठीक ही है। नया गवर्नमेंट आएगा तो ठीक ही है। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा तो बीजेपी आएगा। आसाम में बीजेपी है। बहुत बढ़िया माहौल है। लोग दिल से आ रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन इधर में जैसे मुझे लग रहा है कि हम लोग मैंने 1 नंबर रूम नंबर में दिया, तो 2 नंबर में कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है ईवीएम में। तो बाकी सब ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा है और वेदर भी अच्छा ही है आज। तो असम के मतदाताओं को आपने सुना। असम में आज 126 सीटों के लिए मतदान हुआ। 2021 के बाद ये पहला चुनाव है जो परसिमन के बाद हो रहा है और जिसने कई सीटों का समीकरण बदल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंता जो बीजेपी के लिए अजय योद्धा बन चुके हैं और दूसरी ओर गौरव गोगोई जो अपने पिता की विरासत को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पहले गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के मंदिर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद दोपहर में पत्नी के साथ जालुकवारी में जाकर मतदान करते हैं। पिछली बार यानी 2021 में एनडीए ने 75 सीट जीती थी और क्लीन स्वीप किया था। इस बार मुकाबला सीए, एनआरसी और इंडिजिनियस यानी असमिया पहचान बनाम विकास के मुद्दे पर है। कहाँ का कांग्रेस पार्टी है? कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगुरा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी, अरे बोलने से अलग बात है। हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग होगा, करना अलग बात है। असम के जोरहाट में राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अपना मतदान किया और कहा कि चुनाव के बाद एक शक्तिशाली, निडर और आत्मविश्वासी नया असम बनेगा। जोरहाट के डीसीबी एलपी स्कूल में अपनी मां डॉली गोगोई के साथ उन्होंने मतदान किया और पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि राज्य में नई सरकार सभी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। आज असम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लोग असम के भविष्य में निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं। आज असम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। असम के लोग असम के भविष्य के निर्णायक भूमिका लेने वाले व्यक्ति, समाज आज आगे आए हैं। देखिए, लोग के बीच में जो लोगों के बीच में जो उनकी मुस्कान देख रहा हूँ, लोगों के आंखों में जो आशा देख रहा हूँ, लोगों की आवाज में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक सशक्त, सबल और एक नए असम। वहीं असम के होजाई में एआईयूडीएफ के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा में बदलाव चाहता हूं, मैं कृषि में बदलाव चाहता हूं, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी बदलाव चाहता हूं, मैं चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग शिक्षित बने और बदलाव की बात करें। असम में हर तरफ ताला चाबी, ताला चाबी, ताला चाबी और जमीन करके इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। वोट दो यूडीएफ को, वोट दो ताला चाबी को, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, ये हमारा मोटो है। इसी के लिए वोट दान करो। और अब बात केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की। देखने में तो 30 सीटों पर मुकाबला यहाँ पे छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। यहाँ से लोकतंत्र की सबसे शानदार तस्वीर आई। वीओसी गवर्नमेंट स्कूल के बूथ पर नीला नाम का रोबोट साड़ी पहनकर वोटर्स का स्वागत कर रहा था और ये रोबोट तमिल और अंग्रेजी में बात कर रहा था। और ये उस नए भारत की तस्वीर है जहां लोकतंत्र और टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रही तस्वीरें आपके सामने। और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी अपनी परंपरा के अनुसार बाइक पर खुद बाइक ड्राइव करके चलाकर वो पहुंचे वोट डालने के लिए। ये तस्वीर भी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है। अब 3 राज्यों के 6 बड़े उम्मीदवारों के नाम आपको बताते हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई और जिसमें आप देखिए जो 6 बड़े नाम हैं और इनकी चर्चा क्यों है ये भी आप जान लीजिए। पिनराई विजयन,
ये केरलम से और हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहते हैं और पहले वामपंथी नेता बन सकते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा असम बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य कहे जाते हैं और जिनका हिंदुत्व और विकास का मॉडल दांव पर है। सुरेश गोपी केरलम बीजेपी के स्टार उम्मीदवार हैं और जिन पर कमल खिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गौरव गोगोई असम कांग्रेस के युवा चेहरे हैं जो बीजेपी के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एन रंगास्वामी पुडुचेरी और अपनी सादगी के लिए ये मशहूर है मुख्यमंत्री जो एनआर कांग्रेस का गढ़ बचाने को उतरे हैं। वीडी सतीशन केरलम में यूडीएफ के मजबूत सिपाही हैं और जिन पर कांग्रेस की वापसी का सारा दारोमदार है। अब आपको इन तीनों राज्यों के पिछले चुनाव के आंकड़े भी बताते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और कौन सी पार्टी विजेता थी और कौन सी पार्टी उप विजेता थी और किसको कितना वोट परसेंट मिला था। और पिछले चुनाव के आंकड़ों में राज्य सीट जो विजेता थे उप विजेता केरलम की 140 सीटों की बात करें तो यहाँ पे एलडीएफ ने 99 सीट जीती थी और यहाँ पे सरकार बनाई थी। विपक्ष में अगर हम यूडीएफ की बात करें कांग्रेस ने यूडीएफ 41 सीट पे था और वोटिंग यहाँ पे 74% से अधिक हुई थी। असम की बात कर लें तो कुल 126 सीटों पर मतदान हुआ जिसमें एनडीए को 75 सीट मिली और कांग्रेस और उनके सहयोगियों को 50 सीट मिली और 82.04% का मतदान हुआ। पुडुचेरी यहाँ 30 सीट है, यहाँ पर एनडीए को 16 सीट मिली और यूपीए को 8 और 81% से अधिक यहाँ पर मतदान हुआ था। तो ये 2021 के आंकड़े हैं। आज के मतदान में 3 अलग अलग कहानियां हैं। असम में पहचान का सवाल है, केरल में परंपरा बनाम बदलाव की जंग है और पुडुचेरी में सादगी बनाम सत्ता का संघर्ष है। लेकिन सबसे बड़ी जीत उस भारतीय मतदाता की जो नीला रोबोट से स्वागत करवाकर या फिर चिलचिलाती धूप में लाइन लगाकर अपना कर्तव्य निभाया। और इन तीनों राज्यों के नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे और तब तक के लिए कयासों का दौर जारी रहेगा कि भाई कौन सत्ता में आता है।